मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाजापुर जिले के मक्सी पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही किसानों को लेकर बड़ी घोषणा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को शाजापुर जिले के मक्सी पहुंचे। यहां पर उन्होंने 8,174 करोड़ रुपए की 6 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मक्सी के पास बरंडवा में जैक्सन ग्रुप के 8,000 करोड़ से अधिक के मेगा सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। ये प्लांट 44 हेक्टेयर में बनेगा, जो कि मक्सी औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के दोनों चरणों में सोलर मॉड्यूल, सोलर सेल, इंगॉट और वेफर का उत्पादन किया जाएगा। सीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम जो कह रहे हैं वह करके दिखा रहे हैं। लगातार युवाओं को रोजगार दिलाने, गरीबी दूर करने का काम हम कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने सही कहा है कि फूट दिख रही है, आने वाले समय में फिर टूट दिख रही है। कांग्रेस के लिए कोई बात नहीं, वो उनके अपने हाल पे छोड़ते हैं। आज तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में कई कार्यक्रम में आने का आनंद आता है, लेकिन मक्सी ने आज होली, दिवाली, सारे साल के त्योहार आज ही मना लिए। इतना आनंद आया है, मेरे को लगा नहीं कि खाली शाजापुर के फूल होंगे। ऐसा लग रहा है कि उज्जैन, इंदौर, शाजापुर सारी फूल मंडी खाली हो गई, सब आ गए सबके हाथ में। क्या आज मेरे साथ एक दिक्कत है, अरुण को तो चश्मा लगता है, अब मेरे को तो चश्मा नहीं लगता है। जो फूल फेंके भाड़ भाड़, तो मैं अपनी आंख बचाऊं कि आदमी देखो, समझ में नहीं आए किधर जाए, कैसे चले। लेकिन क्या आपके फूल से ज्यादा ऐसा लग रहा था कि आपके अंदर का जो आनंद है, वो आनंद फूट फूट के गंगा की, गंगोत्री की पवित्र धारा की तरह निकल के आ रहा था। सच में दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका सबका अभिनंदन करता हूं। मक्सी के लिए आज जो सौगातें मिल रही है, 9,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात, और उन सौगातों में भी ये हमारा शाजापुर जिला रोजगार के तलाश में रहता था। बेरोजगारी की दर, सूखे का सामना, यहां से कई लोगों का पलायन, बौद्धिक क्षमता की कोई कमी नहीं। किसी बात की आवश्यकता पड़े, शाजापुर और किसी बात के लिए जाना जाए कि नहीं जाना जाए, लेकिन राष्ट्रवादी विचारों के लिए जान की बाजी अड़ा के लगातार अपनी पहचान बनाता है। हमें इस बात का आनंद है। होंगे लोगों के पास कागज के नोट, यहां तो चिल्लर का ही आशीर्वाद है। ये आनंद हजारों साल से हमको, ये आनंद चिल्लर माता का भी मिलता है। और चिल्लर का क्यों, काली सिंध, पार्वती, हरेक माता का आशीर्वाद मिलता है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, तो जब सोयाबीन का भी आनंद ये लेता है जिला, तो सोयाबीन का भावांतर, और ये माननीय मोदी जी का और शिवराज जी का भी जोरदार अभिनंदन कर दे अपने इस मंच से। ये माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज जी भी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भावांतर योजना के लिए जब हमने अपने कदम बढ़ाए, तो मोदी जी की योजना चरितार्थ करने के लिए पहली बार देश में भावांतर का लाभ मध्य प्रदेश से मिल रहा। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के लिए। हर साल 500 रुपए क्विंटल सोयाबीन के बढ़ रहे, असंभव लग रहा था। पिछली बार 4800 में खरीद रहे थे, तब भी लोगों को लग रहा 4800, 4300, सीधे 4800 के आसपास। उसके पहले हर बार एमएसपी पे सोयाबीन अगर बढ़ा रहा है, तो मोदी जी की सरकार में बढ़ा रहा है। जोरदार अभिनंदन करो इस माध्यम से भी। लेकिन भावांतर की जब योजना लगाई, कांग्रेस वाले हाय रे, पता नहीं कहां क्या हो जाता है इनको, ना नीचे ना ऊपर, जमीन में है ही नहीं, हवा में ही है। परवारे राम 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 जपते रहते, क्या मालूम क्या हो जाता है। लेकिन जैसे ही पैसे आने लगे, सब चूहे के बिल जैसे घुस गए, पता ही नहीं चल रहा। चुपचाप पैसे सब कांग्रेसी भी संभालते जा रहा है, और बाहर से भले ही कुछ भी के, अंदर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद की आवाज आ रही है हर कांग्रेसी के घर में से भी। आता लाभ कौन छोड़े? आप बताओ, किसी ने कहा कि मैं कांग्रेसियों में भावांतर का लाभ नहीं लूंगा? आप अपने गली मोहल्ले से पूछ लेना, ये नहीं छोड़ने वाले।
ये लगातार इसी लाइन पे लाडली बहनों के लिए भी बहनों का आशीर्वाद मिल रहा। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी उस भावना के आधार पर। लाडली बहनों के कितने पैसे हो रहे? अब 1,500 रुपया महीना और दोनों जोड़ लो तो 18,000 रुपया साल। जोरदार अभिनंदन करो ये बहनों के लिए भी। हर महीने भाई दूज और रक्षाबंधन मना रहे हैं। जब हम कह रहे थे चुनाव में कि हम लगातार ये योजना जारी रखेंगे, तो कांग्रेसी कह रहे केवल चुनाव की बात है, बाद में पैसे कहां से लाएंगे, इनके पास तो है ही नहीं। अरे जैसी नीयत वैसी बरकत, तुम्हारे पास नीयत है इसलिए तुम्हारे यहां लाइट नहीं चलती थी, सड़कों में गड्ढे पड़े थे, 5 पैसे बहन बेटी के हाथ में नहीं दिए। ये हमारी सरकार है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा वो किया, जो किया वो करके बताया। इसलिए हर बार डीबीटी के माध्यम से बीच में कोई नहीं है, सीधा बटन दबे और पैसा आपके खाते में। जोरदार अभिनंदन लाडली बहनों के लिए भी। और हम तो और आगे बढ़ रहे हैं इस योजना के माध्यम से। अभी और प्लान कर रहे हैं कि हमारे रोजगार आधारित कारखाने खुलेंगे। तो जब बहनों को अभी 1,500-3,000 की बात कर रहे हैं, हमने तो संकल्प लिया है कि बहनें हमारे 8 घंटे काम करने जाएगी तो उनको 5,000 रुपया महीना सरकार के माध्यम से दिलाएंगे। बहनों के लिए भी कारखाना वाला अलग देगा, हमारी सरकार से 5,000 रुपया महीना ये अलग देने वाले। हम बहनों की सशक्तिकरण की दिशा में ठोस योजना बना रहे हैं। और किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती है? हाथ खड़े करो जो किसान भाई बहन जिनके घर में पैसे आते, आप बताओ कितनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। आप भी जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारे अपने किसानों के लिए भी, सीमा पे जवान खेत में किसान, दोनों की बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है। और आपके लिए भी, जैसे मैंने पानी का कहा, हमारे अब ये पूरा वर्ष तो उद्योग, पिछला वर्ष जब हमने गौ माता के लिए मनाया था 2024, जब हमने गौ माताओं की गौशाला की राशि डबल की, गौ माता के साथ घर घर गाय पालने के लिए भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना बनाई और 25 से ज्यादा गौ माता लेकर 40 लाख की योजना जो बनाएगा उसमें भी 10 लाख सरकार मिलाने वाली है हमारी अपनी योजना के बलबूते पर। किसान की आय बढ़ाने के लिए, किसान के जीवन में बेहतर करने के लिए 9% दूध उत्पादन होता है, इसको धीरे धीरे करके 20% तक ले जा रहा है। बबीता जी गौशाला की बात कर रही थी, चिंता मत करो, 5,000 से बड़ी जो गौशाला लाएंगे उनके लिए भी, और छोटी वाली पंचायत वाली गौशाला सबको 40 रुपया प्रति गौ माता हमारी सरकार के माध्यम से अनुदान मिलने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें यह हमारे गौ माता के लिए भी, गोपाल कृष्ण के लिए भी। जब हमने गोवर्धन पूजा मनाई तो ये बहुत सारों को हजम नहीं हुई। जन्माष्टमी मनाया, अरे पता नहीं क्या हो जाता है, ये धर्म की बात क्यों करते हो? अब तुमको तो धर्म आता नहीं, तुम तो अधर्म की बात करते हो। कोई समझाए इनको, अरे ये भगवान रामकृष्ण का देश, हम अगर उनको जय जयकार नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? सुन लो कांग्रेसी, तुमको जो करना करो, हम तो गीता जयंती भी आनंद से मनाने वाले। जोरदार अभिनंदन के गीता जयंती। भगवान कृष्ण के मुखारविंद से कुरुक्षेत्र के लाखों लोगों के बीच कौरव पांडव के महासमर में गीता का वो पवित्र ग्रंथ उद्भित हुआ। इसलिए हमारा संबंध है सांदीपनि आश्रम से, हमारा संबंध है गोपाल कृष्ण से, उनके मुखारविंद से जो गीता निकली, ये गीता के 18 अध्याय के प्रत्येक श्लोक से जीवन में काम करने की प्रेरणा मिलती है, सनातन संस्कृति की जय जयकार मिलती है, हमारे अपने संस्कार मिलते हैं। इसलिए हमने युवाओं की गीता ज्ञान प्रतियोगिता भी करा रहे हैं और 1, 2, 3 को पूरे प्रदेश के अंदर गीता जयंती भी मना रहे हैं। ये हमारा संकल्प है। और केवल गीता जयंती नहीं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, ये नगरीय क्षेत्र में भी गीता भवन भी हम बनाने वाले हैं। हमारी सरकार ने तय किया है, पूरे प्रदेश के अंदर गीता भवन बनाए जाएंगे।
और एक ब्लॉक के अंदर अभी क्रम से वृंदावन गांव भी बनाने का फैसला सरकार के माध्यम से हुआ है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। जब बिहार हो गया तो वृंदावन बिहारी लाल का तो आनंद आ ही गया है। हमको मालूम है तो वृंदावन भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो मथुरा वाले ने क्या बिगाड़ा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। आज मैं वहीं से आ रहा हूं। बदलते दौर में जिन जिन पे हमारी आस्था है, ऐसे आस्था के सारे चिन्हों के लिए हमारी सरकार रोजगार का भी काम करेगी, शिक्षा का भी काम करेगी, चिकित्सा का भी करेगी। और शाजापुर के लिए तो दोनों हाथ में लड्डू और सिर कढ़ाई में। जोरदार अभिनंदन करो शाजापुर वालों के लिए। आयुर्वेदिक कॉलेज सुजालपुर में और मेडिकल कॉलेज शाजापुर में जोरदार अभिनंदन करो, ऊपर हाथ करके, ताली अपनी बजा करके। बताओ आप, एक जिले के अंदर अभी तो आज ये यहीं की बात कर रहा हूं, उसका तो भूमि पूजन लोकार्पण बाकी है अभी। लेकिन समय बदलता है तो कैसा बदलता है। हमने ग्रह नक्षत्र नहीं देखे, लेकिन होने वाले काम बता रहे हैं कि जब कीचड़ में से कमल खिलता है, सरकारें बनती है, तो ये विकास का सैलाब उमड़ता। जोरदार अभिनंदन करें ये बदलते दौर के लिए। विकास का सैलाब किसको कहते हैं? यही तो होता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज यहां पर राहत राशि भी लगभग 80,000 किसानों को, जोरदार अभिनंदन करो, सोयाबीन की राहत राशि भी आपके खाते में डाली गई। जब हम आपको सोयाबीन के लिए भावांतर की राशि दे रहे हैं, यहां पर राहत राशि के लिए भी अलग अलग प्रकार से। और ये ग्रीन एनर्जी का तो हब बनेगा शाजापुर। मैं मान के चल रहा हूं आज यहां पर अलग अलग विकास के कामों के लिए भी 487 करोड़ की 20 अलग प्रकार के लोकार्पण, भूमि पूजन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से हम अपने सांदीपनी विद्यालय का भी लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने एक के बाद एक विकास के कामों के लिए। जैक्सन इंटीग्रेटेड सोलर लिमिटेड, जैक्सन इंजीनियरिंग लिमिटेड के माध्यम से जब आपको ये बड़ी सौगात मिल रही है तो इसके साथ साथ लगभग यहां पर 8,178 कितने प्रकार के 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें, ये विकास का हमारा सिलसिला चल रहा है। मक्सी औद्योगिक क्षेत्र में फेज 2 में 100 एकड़ में ये जैक्सन की हमारी इंडस्ट्री का आज भूमि पूजन किया है, जिसमें 8,150 करोड़ से अधिक का निवेश आएगा। और अभी 2,000 सेकेंड फेज में फिर 4,000 लोग तो अकेले इसमें काम करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें ये वर्तमान के समय के लिए। एमएसएमई में हमारा शाजापुर और उज्जैन का भी हिस्सा है। सांसद जी नाराज मत होना, ये दोनों हिस्से में आएगा। लेकिन आते आते आज आपके बीच जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां अलग अलग और 6 फैक्ट्रियों का भी लोकार्पण, भूमि पूजन हुआ। समय कम है, एक साथ ताली बजा दो, मेरे को भी जल्दी जाना है। इतनी सारी कौन पढ़े, अब तो सब दिखता जाएगा, मेदान में कौन उठा के ले जाएगा। मक्सी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, बड़ी संख्या में लाडली बहनें मौजूद रही, जहां हर महीने 1,500 रुपए की राशि के लिए सीएम का आभार जताया। शाजापुर से दीपक सक्सेना की रिपोर्ट।